पश्चिम बंगाल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। संपूर्ण भारत के डॉक्टरों में रोष है एवं डॉक्टरों द्वारा आंदोलन के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की जा रही है। राजधानी लखनऊ के 10-90 चौराहे पर आंदोलित डॉक्टरों ने आरोपियों पर कठोरतम कार्यवाही व डॉक्टर सुरक्षा कानून की मांग करते हुए सामूहिक प्रदर्शन किया। एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने भी प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्शाया। आइए देखते हैं क्या कहा एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक डॉक्टर MM.A. फरीदी ने संपूर्ण प्रकरण को लेकर। हमारे बीच डॉक्टर MM.A. फरीदी, डीन फैकल्टी मेडिसिन, एरा यूनिवर्सिटी हैं। आइए इनसे रूबरू होकर जाने कि सर पूरा प्रकरण क्या है और इस तरह की जो वारदात हो रही है, खासकर जो है मेडिकल भारत में जो है डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, ऊपर जो है अल्लाह, नीचे जो है डॉक्टर्स है। ऐसे में इस तरह के प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी ये थोड़ी देर के लिए अगर ये हटा भी दें कि वो एक डॉक्टर थी, तो ये किसी भी लड़की के साथ में इस तरीके का जो कांड हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, निहायत तकलीफदेह है और इससे ज्यादा घिनौना काम और नहीं हो सकता। अब यहाँ पर चूंकि एक डॉक्टर के साथ में ऐसा हुआ, तो आप देख रहे हैं कि समाज में डॉक्टर तबके के अलावा और कोई लोग इसके साथ में आके खड़े नहीं हो रहे हैं। यही बदकिस्मती है कि जिसकी वजह से कि हमें ये दिन आज देखने को मिल रहा है। बदकिस्मती से डॉक्टरों के साथ ये कोई नया सा मामला नहीं है। डॉक्टरों के साथ आए दिन ये देखने में आता है कि उनके साथ मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनको असॉल्ट करते हैं, नर्सिंग होम्स की तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी अस्पताल है उसके अंदर भी तोड़फोड़ करते हैं। और अंदाजा नहीं उनको अंदाजा इस बात का हो पाता है कि जिस तरीके की आप हरकतें कर रहे हैं वो कानून के भी खिलाफ है, वो इंसानियत के भी खिलाफ है और कोई भी सभ्य समाज इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप किसी भी इंसान के साथ में, सिटीजन के साथ में ऐसा करें, न जाके डॉक्टर के साथ में ऐसा करें। जैसे आपने शुरू में बताया कि डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं, यकीनन उनके ऊपर एक आस्था होती है। लोग ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इंसान ये भूल भी जाता है कि अल्लाह उसको ठीक करेगा, बल्कि उसके दिमाग में ये बात रहती है कि फला डॉक्टर बहुत अच्छा है, फला सर्जन बहुत अच्छे हैं, वो हमें ठीक कर देंगे। तो एक थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग से ये चीज महव हो जाती है कि कोई और भी है जो उसको ठीक करेगा, उसको यकीन होता है कि डॉक्टर ठीक करेंगे। अब लौट के हम इस केस के ऊपर आते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक यंग लड़की जो JR2 थी, ड्यूटी के ऊपर थी। ड्यूटी करने के बाद लेट डिनर किया उसने, जो कि कॉमन सी बात है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है उनको नहीं वक्त के ऊपर मिलता है डिनर या लंच, और वो आराम करने के लिए फिर वो पहुंचती है और वो अपने सेमिनार रूम के अंदर जाती है। तो एक अजीब सी बात है कि सेमिनार रूम के अंदर, जो कि अस्पताल के प्रेमिसेस के अंदर है, वहां उसके साथ में इतना जघन्य अपराध हो जाता है और उसके साथ में इस्मत दरी भी की जाती है और अल्टीमेटली उसको मार भी दिया जाता है। बेइंतहा दिलखराश, तकलीफदेह, और इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि कैसे कोई किसी के साथ इस तरीके का हरकत कर सकता है आज के समाज में, जो सभ्य समाज अपने को कहते हैं। उस देश में जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जहां औरतों की पूजा होती है वहां पर तत्र विजंते देवता, कि जहां हमारे यहाँ आप देखिए कि हम नाम के अंदर भी महिला को नाम पहले लाते हैं। नाम रखा जाएगा तो राधा किशन कहते हैं, राधा का नाम पहले आता है। सीताराम नाम रखते हैं, सीता जी का नाम पहले आता है, राम का नाम पहले नहीं आता है। लक्ष्मी नारायण नाम रखते हैं, लक्ष्मी नाम पहले आते हैं। वो संस्कृति, वो देश जहां पर कि हम इतना सम्मान दे रहे हैं एक स्त्री को और एक महिला को, उसके साथ में इस किस्म का कुकृत्य हो, तो वो थोड़ी देर की सोचने को मजबूर करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और ऐसा क्यों हुआ। वो डॉक्टर थी, और भी ज्यादा तकलीफ दे कि आज उसके न रहने से, चले जाने से उसकी फैमिली के नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि समाज का, देश का नुकसान हुआ है। आज अगर सेचिन के ऊपर हमारी फौज खड़ी हुई है तो वहां उस फौज में डॉक्टर भी खड़ा हुआ है
हर टुकड़ी के साथ में आर्मी के डॉक्टर होता है, हर जगह खड़ा हुआ है। और अगर हम थोड़ी देर की समाज में उतर के आ जाएं तो देश की स्वास्थ्य की रक्षा डॉक्टर ही कर रहा है। तो वो भी अगर आप उसको देखेंगे तो वो एक्चुअली एक सोल्जर है। तो उसके साथ में इस किस्म की जो हरकत हुई है वो दिल दहलाने वाली है। और एजुकेशन जो है, गवर्नमेंट जो है एक तरफ जो है नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, नारियों को सुरक्षा देने की बात कर रही है, और ऐसे में लगातार इस तरह की जो है वारदात हो रही है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप देखिए समाज में ये घृणित हरकत हो रही है। आप देखिए कि आज ये डॉक्टर है, इसके साथ में ऐसा हुआ, लेकिन इस किस्म के जो केसेस हैं वो रोज आप अखबार पढ़िए, आपको भरे मिलेंगे रोजाना, वो चाहे वर्निकुलर लैंग्वेज के अखबार हो, हिंदी और उर्दू के अखबार हो, अंग्रेजी के अखबार हो, आपको ये केसेस रोज मिलेंगे। तो इससे लगता है ऐसा है कि समाज में एक अजीब तरह की एक चीज पैदा होती चली जा रही है कि जो यंग लोग हैं, यंग लड़के इस किस्म की हरकतों में अपने को इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसके अंदर वो जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको ये समझने की जरूरत होगी, सरकार को भी इसके ऊपर ही कोई ऐसी गठित की जाए कमेटी जो देखे कि इस किस्म की वारदातें क्यों हो रही है। मैं डॉक्टरों की हैसियत से बात करना चाहूंगा कि इसके ऊपर खाली कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। आप देखिए सारे अस्पतालों में एक बोर्ड लगा होता है कि डॉक्टरों के साथ में या नर्सिंग होम के साथ नुकसान पहुंचाना एक गंभीर मामला है और ये अपराध है और इसके ऊपर सजा भी होगी, लेकिन इसका असर नहीं पड़ रहा है। तो देखना ये पड़ेगा कि हमें समाज में इस बात की भी जागरूकता लानी पड़ेगी कि ये जो डॉक्टर जो बन के आ रहे हैं ये हमारी में से तो निकल के आ रहे हैं, कहीं और से तो डॉक्टर नहीं निकल के नहीं आए। तो इन डॉक्टरों के साथ में किस तरीके से आप इनके साथ बिहेव करें, वो भगवान नहीं है, उन्हें भी एक दिन मौत आनी है, वो भी बीमार होते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जितनी नॉलेज उनकी होती है उतनी वो कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जो मरीज के साथ अगर कोई एडवर्स आउटकम निकल के आता है, ठीक नहीं होता है या उसकी जान चली जाती है, उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता है। जिस तरीके की वो मरीज की जो स्थिति थी वो होगी, और ये लाजवाब फैक्ट है कि मौत लिखी हुई है, वो होगी, वो बदली नहीं जा सकती, उस नियम को नहीं बदल सकते, लेकिन डॉक्टर ऐसा करता है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगा इस मौके के ऊपर कि जो हमारे जो डॉक्टर, जो हमारे स्टूडेंट और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो एक एक दर्द है और उनको गुस्सा है, वो जायज है गुस्सा, क्योंकि ये कोई केस पहला नहीं है। ऐसा कि दिल्ली के अंदर भी मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न के साथ में इस तरीके का काम कुछ 10-15 बरस पहले इस तरह का हुआ था। ये केस होते रहते हैं बराबर। और डॉक्टरों से जब मारपीट की बात, तो आम सी बात है, केजीएमसी के सीनियर न्यूरोलॉजी के डॉक्टर साहब थे, उनके साथ में बहुत बेदर्दी से उनको पीटा गया, उनके नर्सिंग को तोड़ा गया, अभी कुछ दिन पुरानी बात है। तो ये आए दिन इस तरह की बातें हो रही है। एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून सरकार को अलग से बनाना पड़ेगा कि जो भी जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य कर्मी, उसमें नर्सेज भी आती हैं, उसमें और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ आता है, कि उनके साथ में इस किस्म का व्यवहार किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उनको सजा भी इसके ऊपर होनी चाहिए। एडिक्वेट अरेंजमेंट किया जाए, जो डॉक्टर ड्यूटी पर हैं उनकी सिक्योरिटी का एक प्रॉपर इंतजाम बेइंतहा जरूरी है। जो ड्यूटी पर डॉक्टर है वो भी, और जो ड्यूटी के ऊपर नहीं है उनको भी एक सिक्योरिटी, और देखिए वो सिक्योरिटी एक सिपाही या एक गार्ड बिठाने से नहीं होगा, उसकी जागरूकता भी लानी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि बार बार इस किस्म के लगातार अनाउंसमेंट और कुछ टीवी के माध्यम से अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे, उनके ऊपर ये बार बार स्क्रीन के ऊपर आता रहना चाहिए कि डॉक्टरों के साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार न करें, नर्सों के साथ व्यवहार न करें। अगर उनको कोई शिकायत है तो उसका उन्मूलन के लिए बने हुए हैं विभाग, वहां जाएं, उनसे अपनी बात करें। आप देखेंगे खासतौर से सरकारी अस्पताल में बेइंतहा भीड़ है। अगर आप कोई भी मापदंड ले लें कि भाई एक डॉक्टर कितने मरीज देखेगा, ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि एक सीनियर डॉक्टर कितने मरीज देखेगा, एक जूनियर डॉक्टर कितने मरीज देखेगा। आप पाएंगे कि ऐसा कोई मापदंड नहीं है। 24 घंटे उनकी ड्यूटी है, पढ़ना भी है उनको, थीसिस भी करनी है, रिसर्च भी करनी है। और अभी सरकार ने लगाया है कि पीजी स्टूडेंट जो है वो 3 महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते हैं और वहां पर भी वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो वर्नेबल है, वहां भी जाकर के वो सेवाएं दे रहे हैं। और देखिए ये उनके ऊपर लाजमी भी है, क्योंकि वो डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का काम सिर्फ मरीज का इलाज करना नहीं है, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बना के निकालते हैं। कल इन बड़े अस्पतालों में, खुद उन मेडिकल कॉलेज में कहां से डॉक्टर आए, यही डॉक्टर तो बन के निकल रहे हैं। तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डॉक्टरों पे भी है कि उनका वक्त लगेगा
वक्त लगाना पड़ेगा। मरीज को सीखना है, किताब से मेडिसिन नहीं आती है। हमारा असली टीचर जो है वो मरीज है, उससे हम सीखते हैं। उस पर जब दवाएं देते हैं, इलाज करते हैं, तो हमें तजर्बा आता है कि अच्छा ये बीमारी थी, ये दवा देने से ठीक हुआ। यही हमारा काम है। चुनाचे जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उन्हें करना है इतना काम, क्योंकि सीखना है। अभी वो डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ में उन्हें सुकून भी देना होगा, उन्हें कुछ देर का आराम भी देना पड़ेगा। उनकी भी जरूरियात होती है, उनकी भी सोशल जिम्मेदारियां होती हैं, उनके भी पेरेंट्स होते हैं, वो कुछ फैमिली वे में भी होती है, उनके शादीशुदा होती है, उनकी अपनी और जिम्मेदारियां हैं। तो ये भी साथ ख्याल रखना पड़ेगा कि उनको भी हम सहूलत दें, उनके वर्किंग आवर्स को हम किसी तरह से पूरा करें। तो उसके लिए हमें नंबर बढ़ाना पड़ेगा, हमें डॉक्टर्स की गिनती बढ़ानी पड़ेगी, ताकि इन लोगों को उतना सुकून भी मिल सके और ये मैनेज कर सके। नंबर अभी देखिए, अस्पतालों के अंदर आमतौर से जो डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है वो नेशनल मेडिकल कमीशन के मापदंडों से मेडिकल कॉलेज में होती है, वो मरीज की गिनती के हिसाब से नहीं होती है। एक बात और बता दें, सरकारी अस्पताल में जितने बेड होते हैं उससे ज्यादा मरीज होते हैं। कभी कभी एक बेड पे दो मिलेंगे आपको, ये बड़ा कॉमन सी बात है। तो वो जो नंबर है डॉक्टरों का, वो एनएमसी के गाइडलाइन के हिसाब से तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से नंबर है, पेशेंट केयर के, पेशेंट ट्रीटमेंट के नंबर के हिसाब से नहीं है। तो हमें सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि जो सरकारी कॉलेज हैं उनके अंदर मरीजों की गिनती बहुत ज्यादा है, तो हमें डॉक्टरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी ताकि उनको राउंड द क्लॉक पेशेंट को केयर दे सके। देखिए, हमारा देश वेलफेयर स्टेट है, ये मरीज वाले की बाहर के नहीं है, अमेरिका से नहीं आ रहे, हमारे अपने भाई हैं, हमारी अपनी बहनें, हमारे अपने मरीज हैं। इनको इलाज करना भी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जो हमारे यहाँ एक योजना चल रही है, जो कि जिसके तहत हम प्रधानमंत्री योजना है आयुष्मान भारत, इसमें हम इलाज कर रहे हैं, सरकार इलाज दे रही है। क्यों दे रही है? इसलिए कि वेलफेयर स्टेट है, सरकार की जिम्मेदारी है कि मरीजों का इलाज करें। और लेकिन इसके साथ में भी ये भी देखना होगा कि जब हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो जो इलाज कर रहे हैं उनकी भी सेवा का, उनकी भी कुछ सहूलत का इंतजाम रखना पड़ेगा। सर, इस प्रकरण को लेकर खासकर जो आरजीकर कॉलेज में हुआ है, संपूर्ण भारत में खासकर रेसिडेंट डॉक्टर्स जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं, सब जो है आक्रोश में है। तो उन डॉक्टरों को हमारे चैनल से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि उनकी तकलीफ में हम शामिल हैं। हम भी मेडिकल, हम टीचर है, कल हम भी रेजिडेंट थे, ये हमारे अपने बच्चे हैं और हम इनके टीचर हैं। हम अपनी मॉरल जिम्मेदारी समझते हैं कि इनको सहूलत मिलनी चाहिए, इनको पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ऐसे हालात पैदा हों कि अस्पताल के अंदर इनको किसी तरह की किसी भी डॉक्टर और नर्स को इस किस्म की न झेलना पड़े, इस तरह का माहौल उनको। साथ साथ में मैं कहूंगा कि चूंकि हमारे लिए पेशेंट ही सर्वोपरि है, तो जिस तरीके से उन्होंने सेवाएं, मैं उनको क्रेडिट भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की है, ये बड़ा लॉडेबल उनका स्टेप है। दिल्ली के अंदर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी ही सरकार भी उनकी इस बात को समझेगी कि हम कोई ठोस एक अच्छा कानून लेकर के आए ताकि हम सेवा दे सके, अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर सके मेडिकल कॉलेज में। और इसके साथ साथ ही मैं इस परिवार के साथ, जो उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, मैं उस पीड़ित के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ भी करता हूं और मैं उसके परिवार को ईश्वर सांत्वना दे, इसकी भी मैं दुआ करता हूं। और मैं अपने तमाम जितने भी हमारे डॉक्टर्स रेजिडेंट हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो पीसफुल धरना दें, ये जरूरी है। और आश्वासन जब सरकार उनको दे दे तो उसके साथ में फिर वो अपनी सर्विसेज पे वापस आएं, इमरजेंसी सर्विसेज को यकीनन चालू रखें। और इसको और दिन अगर लगता है कि सरकार मान जाएगी, मुझे उम्मीद है, वरना ओपीडी के अंदर भी हम कोई ऐसी सेवा कर सकते हैं कि जो बहुत सिक गरीब मरीज हैं उनको ओपीडी के अंदर सेवा दें। याद रखें कि सरकारी अस्पताल में आमतौर से गरीब मरीज आते हैं और मरीज हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है। तो हम अपने दुख गम के साथ अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलेंगे। हम सोल्जर हैं, हम स्वास्थ्य के सोल्जर हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं और हम चाहेंगे कि जितनी जल्द हो सके आप लोग जो हैं वो सरकार से बातचीत करके और अपनी जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उसको जाहिर करें, पीसफुल तरीके से करें जैसे आप अभी तक कर रहे हैं। और इस बात की कोशिश करें कि बातचीत करने के बाद इसके जल्दी से कोई निवारण निकले ताकि
हम दोबारा लौट के जाएं, अपनी पढ़ाई भी करें, मरीजों का इलाज भी करें, और सरकार को से भी मैं स्वास्थ्य आयोग, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश से क्या अपील करना चाहेंगे इस संपूर्ण प्रकरण को लेके? मैं तो यही उनसे कहना चाहूंगा कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कानून इसमें बनना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर जो भी कार्यरत हैं उनके साथ में नंबर वन, जो जगह जहाँ काम करते हैं वहां उनको पूरी तरीके की सहूलियतें हो, और उनकी सिक्योरिटी हो, और उनके लिए सेवाएं करने का लिए और उसके अंदर राहत भी दी जाए। और एक ऐसा कानून बनना चाहिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जिसमें कि वो अपने को सेफ महसूस करें और अच्छी अच्छी सेवा दे पाए। हमें एक नए कानून बनाने की जरूरत है। ये हमारे बीच डॉक्टर MMA फरीदी, डीन फैकल्टी मेडिसिन एरा यूनिवर्सिटी थे, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे और उन तमाम जूनियर रेसिडेंट डॉक्टरों से अपील कर रहे थे कि आप लोग अपना आक्रोश प्रकट करें, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आप नोबल प्रोफाइल में अपनी प्रोफाइल का भी आप ख्याल रखें। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।